आज मैं आपके लिए पूरी कंप्लीट एशियंट हिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट जो कि है हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड एक डेमो के तौर पर लेकर आया हूँ एज अ वन लाइनर सीरीज़ के तौर पर। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए पूरा वन शॉट इसका तैयार कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने प्री हिस्टोरिक पीरियड की। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो कि हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपने पैलियोलिथिक एज की। जो कि हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है, इसको ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है 20 लाख बीसी से हमारा 12,000 बीसी दे रखा है। पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो इसको डिस्कवर किया गया था प्लेस्टोसिन पीरियड में। प्लेस्टोसिन पीरियड हमारा वो पीरियड होता है जब हमारा अर्थ सरफेस आइस से कवर्ड था। अगर इसमें हम मेन टूल्स की बात करें तो वो है हमारे हैंड एक्सिस, क्लेवर्स, चॉपर्स, ब्यूरिन्स, फ्लैक्स, स्क्रैपर्स। ये जितने भी हमारे टूल्स हमने बताए हैं ये सारे हमारे हार्ड रॉक से बना करते थे। ये अनपॉलिश्ड हुआ करते थे, अनड्रेस्ड रफ स्टोन्स होते थे, मतलब कि जो खुदरे खुदरे टाइप होते हैं वैसे स्टोन्स। और इन हार्ड रॉक्स को क्वाजाइट कहा जाता था और जो ह्यूमंस इनको यूज करते थे उनको क्वाजाइट मैन कहा जाता है। इस टाइम पे जो ह्यूमंस थे पैलियोलिथिक एज में, वो हंटिंग और गैदरिंग से अपना लिवलीहुड अर्न करते थे। लिवलीहुड का मतलब तो पता ही होगा आपको। लिवलीहुड का मतलब होता है जीवन यापन करना, मतलब कि अपनी हंटिंग और गैदरिंग से अपना जीवन यापन करना। ये लोग अपना केव्स में रहा करते थे, रॉक शेल्टर्स में रहा करते थे। और बात करें यहाँ पर फर्स्ट एविडेंस प्लेस की, मतलब फर्स्ट एविडेंस प्लेस भी कह सकते हैं या फिर हमारी साइट भी कह सकते हैं। ऐसी कौन सी पहली साइट है जो कि हमें पैलियोलिथिक एज में देखने को मिलती है, वो है हमारी भीमबेटका। अब भीमबेटका की बात करें तो ये हमारी जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है और यहाँ से हमें केव पेंटिंग मिली है। मतलब भीमबेटका से हमें केव पेंटिंग के एविडेंस देखने को मिलते हैं और येलो स्टार कर रखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ याद रखो ना रखो, इसको जरूर याद रखना है। अगर हम यहाँ पे आगे देखें तो यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम सामने आता है। ये पहले इंसान हैं जिन्होंने इंडिया में पैलियोलिथिक साइट को डिस्कवर किया था। अगर हम आगे बात करें पैलियोलिथिक एज की तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि जितने भी ह्यूमंस होते थे इस टाइम पर उनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हुआ करती थी, चाहे वो एग्रीकल्चर की नॉलेज हो, फायर की या फिर किसी भी तरीके के मेटल को बनाने की नॉलेज हो। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय हमारा बीतता गया, हमारा लेटर फेज आया, यहाँ पर हमें डोमेस्टिकेशन देखने को मिलता है एनिमल्स का, मतलब कि एनिमल्स को पालना शुरू कर चुके थे ये लोग। ठीक है, और लेटर फेज में हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि होमो सैपियंस है। मतलब कि होमो सैपियंस का मतलब है कि हमें मॉडर्न ह्यूमंस देखने को मिलते हैं। मॉडर्न ह्यूमंस जिनके पास अपनी इंटेलेक्चुअल पावर होती थी, अपनी प्रॉपर बॉडी शेप में आ चुके थे वो लोग, और अपनी टेक्नोलॉजी, अपने दिमाग को यूज़ करके उन लोगों ने क्या किया, अपने हंटिंग और गैदरिंग के तरीके को बदला। मतलब कि यहाँ पर स्टोन जो रफ टाइप स्टोन्स यूज़ करने की बजाय यहाँ पर उन्होंने स्टोन को वुड पे लगाकर, जैसे हथियार बनाकर, ब्लेड का यूज़ करके उनको हंटिंग के लिए क्या कर दिया, यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगर पैलियोलिथिक एज की अगर फर्दर हम डिवाइड देखें तो ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है, लोअर, मिडल और अपर एज में। ठीक है, अगर हम लोअर, मिडल और अपर एज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें टूल्स, क्लाइमेट और साइट देखने को मिलेगी। सबसे पहले टूल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें हैंड एक्सेस, क्लेवर्स और चॉपर्स देखने को मिलता है लोअर में। मिडल की बात करें तो हमारे टूल्स हैं फ्लैग ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बोरर्स, स्क्रैपर्स। और अपर एज में जो हमारे टूल्स हैं वो हैं स्क्रैपर्स, ब्यूरिन्स एंड बोन टूल्स। जैसे कि हमने पहले ही बता चुके हैं कि जितने भी टूल्स होते थे हमारे किससे बनते थे, हमारे जो है स्टोन से बना करते थे, हार्ड रॉक से बना करते थे। ठीक है, यहाँ पर अगर क्लाइमेट की बात करें तो हमारे लोअर में हमारी जो है ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी। क्या होने लगी, हमारी ह्यूमिडिटी जो है डिक्रीज। और मिडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे और ज़्यादा हमारी ह्यूमिडिटी डिक्रीज हुई। और अपर की अगर हम देखें तो अपर में हमारा जो है वार्म क्लाइमेट देखने को मिलता है, मतलब हमारा जो क्लाइमेट था बहुत ही ज़्यादा वार्म था। साइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सोन वैली और बेलन वैली देखने को मिलती है। सोन वैली हमारी पंजाब में देखने को मिलती है और बेलन वैली हमारी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। मिडल एज की बात करें तो हमारी सोन वैली के साथ साथ नर्मदा और तुंगभद्रा रिवर देखने को मिलती है। और अपर एज में हमारी भीमबेटका देखने को मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी भोपाल में या फिर भोपाल के पास है। भीमबेटका से भी हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि यहाँ से हमें केव और रॉक शेल्टर डिस्कवर किया गया है। ठीक है, यहीं पे हमारा जो है पैलियोलिथिक एज जो है
एंड होता है। तो यहाँ पे हम अपने मेसोलिथिक एज की बात करें तो इसे मिडल स्टोन एज भी कहा जाता है और इसका जो टाइम पीरियड है 12,000 से 6,000 बीसी है हमारा। और ये जो हमारा मेसोलिथिक एज है इसको ट्रांजिशन फेज कहा गया है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड न्यूलिथिक। ट्रांजिशन फेज का मतलब जब हमारा पीरियड, जब हमारा जो एज है जब चेंज होता है, ट्रांजिट होता है, तो उसे ट्रांजिशन फेज कहा जाता है। ठीक है। मेसोलिथिक टूल्स की अगर हम बात करें तो इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था जब हमारा मेसोलिथिक एज था। इनको क्या कहा जाता था? इनको माइक्रोलिथ कहा जाता था। और जो हमारे टूल्स हैं वो हमारे ब्लेड हैं, कोर है, स्क्रैपर्स है, ट्रायंगल है, लूनेट है, ट्रेपेज है। और ये सारे ही टूल्स हमारे अगर हम इसकी बात करें तो ये सारे ही टूल्स जो है मेड ऑफ स्टोन्स, मतलब कि हमारे पत्थरों से बनते थे। किससे बनते थे? हमने पहले ही कह दिया है, स्टोन से बना करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट साइट्स की बात करें तो भागोर, आदमगढ़, लंगराज, सरायनगर राय और भीरवनपुर हमारी इम्पोर्टेंट साइट्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है भागोर और आदमगढ़ है। भागोर हमारी राजस्थान में है और आदमगढ़ जो है वो भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है। भागोर और आदमगढ़ इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि यहाँ से हमें फर्स्ट एविडेंस मिला है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल का, मतलब एनिमल्स को यहाँ पर पाला जाता था। कौन से एनिमल्स हैं? पहले कौन से एनिमल्स जो कि पाले जाते थे वो हमारे बन जाते हैं सिप और गॉट। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिप और गॉट पहले एनिमल थे जो कि मेसोलिथिक एज में जो कि डोमेस्टिकेट किए गए। ठीक है। आगे बात करें तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है, एंड मिर्ज़ापुर जो कि यूपी में है। मिर्ज़ापुर को तो सभी जानते होंगे क्योंकि मिर्ज़ापुर पे तो एक वेब सीरीज़ भी बनी है। ठीक है। और ये तीनों ही साइट्स की बात करें तो ये तीनों ही साइट्स हमारी मेसोलिथिक आर्ट से भरी हुई है, मतलब कि यहाँ पे हमें आर्ट के पेंटिंग वगैरह देखने को मिली है, पेंटिंग के एविडेंस देखने को मिली है मेसोलिथिक आर्ट के। आगे बात करें तो हमारी जो आदमगढ़ और भागोर हमारी जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में, यहाँ से एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिले हैं। दोबारा रिपीट हो गया ये पॉइंट। ठीक है। क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट हमारा वार्म एंड ड्राई था। मेसोलिथिक एज में कैसा क्लाइमेट था? हमारा वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट था, और जिसकी वजह से हमारे फ्लोरा एंड फौना में चेंजेस आए, मतलब हमारे एनवायरनमेंट में चेंजेस आए। और एनवायरनमेंट में चेंजेस आने की वजह से हमारे जो ह्यूमंस थे उस वक्त, उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे उस फेज में, उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। दूसरी जगह क्या होने लग गए? वो लोग शिफ्ट होने लग गए। साथ में हम ये कह सकते हैं कि वो लोग हंटिंग, फिशिंग, गैदरिंग, फूड गैदरिंग वगैरह करके अपना जो है लिवलीहुड अर्न करते थे। लिवलीहुड का मैं दोबारा बता रहा हूँ, लिवलीहुड का मतलब है यहाँ पर जीवन यापन करना। न्यूलिथिक की अगर बात करें तो इसको न्यू स्टोन एज भी इसको कहा जाता है, और 4000 से 2500 बीसी जो है इसका टाइम पीरियड है। 4000 बीसी से 2500 बीसी। अब आप लोग कहोगे कि इतना टाइम पीरियड का, वहाँ पर 6000 दे रखा था, यहाँ पे 4000 दे रखा है। तो एक्चुअल जो टाइम पीरियड माना गया है न्यूलिथिक का वो 4000 ही माना गया है। जनरल जो टाइम पीरियड है वो 4000 से है। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी स्टडी जो की है न्यूलिथिक की, वो सर जॉन लुबक ने इसकी स्टडी करी है, या फिर हम कहें कि इसको जो टर्म दी है वो किसने दी है? सर जॉन लुबक ने इसको टर्म दिया है, इसको नाम दिया है। ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलती है? उनकी बुक का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम, जहाँ पर ये हमें न्यूलिथिक एज के बारे में देखने को मिलता है। टूल्स की बात करें तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है, ध्यान देना कि यहाँ पर पॉलिश्ड टूल्स का यूज़ किया जा रहा है। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, और खासकर की स्टोन एक्सिस, मतलब कि जो कुल्हाड़ी होती है, पत्थरों से बनी हुई कुल्हाड़ी, वहाँ पे पॉलिश्ड स्टोन का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो वो है मस्की है, ब्रह्मगिरी है, उतनूर है, नागार्जुन कोंडा है, हल्लूर है, दियोजली है, पिकलीहाल है। और यहाँ पर देखो बुरजाहोम, चिरांद और मेहरगढ़। बुरजाहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, चिरांद हमारे बिहार में है, और मेहरगढ़ हमारी बेलूचिस्तान पाकिस्तान में है। बुरजाहोम की बात करें तो यहाँ से हमें डॉग के एविडेंस मिले हैं जिनको दफना दिया जाता था उनके मास्टर के साथ, या फिर ह्यूमंस के साथ जिनको डॉग्स को दफना दिया जाता था, उसके एविडेंस देखने को मिले हमें। और साथ में हमें राइज के एविडेंस मिले हैं पहली बार हमें न्यूलिथिक एज में, वो भी बुरजाहोम से। ठीक है। अंडरग्राउंड होम्स भी देखने को मिले हैं। चिरांद जो कि बिहार में है, यहाँ से हमें डियर एंटलर टूल्स, मतलब कि जो डियर, जो हिरन होते हैं, उनके सींग से बने हुए टूल्स जो है यहाँ पर यूज किए जाते थे। और मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हमें सबसे ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट देखने को मिलती है। आगे अगर एविडेंस की और भी बात करें तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्रीकल्चर एक्टिविटी देखने को मिली है। न्यूलिथिक एज पहली बार, याद रखना, पहली बार न्यूलिथिक एज में एग्रीकल्चर एक्टिविटी के एविडेंस देखने को मिले हैं। पहली बार कल्टीवेशन जो किया गया है, फार्मिंग जो की गई है, वो न्यूलिथिक एज में की गई है। और उसमें भी पहली जो क्रॉप यूज की गई
गई, मतलब ग्रो की गई, वो बार्ली और व्हीट है। क्या है? बार्ली और व्हीट। और साथ में यहाँ पे रागी और हॉर्स ग्राम को भी जो है क्या किया जाता था, ग्रो किया जाता था, और हॉर्स ग्राम को कुलेठी कहा जाता था। साथ में यहाँ ये भी ध्यान देना है, फायर का पहली बार जो यूज किया गया है और व्हील का जो इन्वेंशन किया गया है वो न्यूलिथिक एज में किया गया है। इसके भी एविडेंस हमें देखने को मिलते हैं न्यूलिथिक एज में। और यहाँ पर जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे वो हमारी सिप थी, गॉट थी, और हमारी कैटल जो हमारी काऊ कहते हैं, उनको जो है यहाँ पर क्या किया जाता था, पाला जाता था। और तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए कैटल को क्या किया जाता था, पाला जाता था। अब यूज ऑफ पॉटरी एंड पॉटर व्हील की बात करें तो यहाँ पर पहली बार जो है, यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन दिस एज में, ठीक है, पॉटर का मतलब पॉटरी व्हील का यूज किया गया। पॉटरी व्हील क्या होता है? जो हम मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं उसमें जो एक पहिया सा होता है जिससे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे, उसका यूज किया गया पहली बार न्यूलिथिक एज में। और ये जो एविडेंस हमें देखने को मिला है, पता है कहाँ से? ये हमारा चोपड़ी मांडो से हमें देखने को मिला है, ठीक है ना। ये एविडेंस हमें चोपड़ी मांडो से मिला है, ठीक है। तो अपनी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आप लोगों को शॉर्ट नोट्स की तरह, इन्हीं शॉर्ट नोट्स की तरह अगर वन शॉट चाहिए पूरी एशियंट हिस्ट्री का, तो 1000 कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए पूरा शॉर्ट नोट तैयार करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।